नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक जो सवाल ना सब लोगों के मन में उठता है, कौन सा सवाल है कि जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेकर हमारा सीधे सीधे लॉस क्यों दिखने लगता है। तो जब आप ट्रेड लेते हो तो लॉस क्यों होने लगता है, उसके पीछे का कारण यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि देखो प्राइस एक्शन होता क्या है। अक्सर हमारे साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम या तो कोई इंडिकेटर को देखते हैं या फिर हम लोग और भी जो चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि यहाँ पर मेरा लॉस हो गया तो मैं उसको रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कभी कभी हम लोगों को ना और बड़ा लॉस करवा देती है। लेकिन जो एक्चुअल में जो चीज़ें देखना चाहिए आपको, कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन है क्या। लोगों को लगता है कि प्राइस एक्शन बहुत एक सिंपल सा वर्ड है, इसके हिसाब से मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर ये जो भी मतलब एक तरह से लगेगा आपको कि प्राइस एक्शन क्या है। चाहे आप ना नैनो सेकंड में चले जाओ या 1 सेकंड में चले जाओ या 1 मिनट में चले जाओ या 5 मिनट में चले जाओ या 15 मिनट में चले जाओ या 1 घंटे में या 1 महीने में या 1 वीक में या 1 दिन में, किसी में भी चले जाओ, प्राइस एक्शन ही होता है। प्राइस एक्शन से ही मार्केट चलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी देखो थोड़ा सा अगर आप देखोगे कि इंट्राडे में देखोगे तो कभी कभी कोई न्यूज़ का रिएक्शन हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम में रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जब मंथली चार्ट आप देखोगे तो वहाँ पर कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का या निफ्टी या किसी स्टॉक का भी आप देखो, बैंक निफ्टी का हमने मंथली चार्ट लगाया मान लो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब इसमें कोई रिएक्शन हो रहा है क्या? कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है, किसी का भी न्यूज़ का आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना सिंपल, तो सिंपल चार्ट देखो, मार्केट ऊपर आया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर आया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर आया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर आया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर आया। सिंपल सा, मतलब एक तरह से जो इस तरह से मार्केट जो चलता है वैसे ही चल रहा है, कुछ इसमें चेंजेस हुआ नहीं हुआ। अगर आप देखो कोरोना के से अब तक अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग अगर मंथली चार्ट पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ना 2020 का, ये डाउन था, ये कोरोना के टाइम में डाउन था। बाकी इसके अलावा यहाँ से आप देखोगे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यही चल रहा है, यही प्राइस एक्शन बन रहा है, ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा अलग देखने को मिल रहा होगा। पिछला वाला अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में लो था, इसके पहले हमारे पास में ये लो था, उससे पहले हमारे पास में ये लो था, और इसके पहले हमारे पास में अगर हम बात करें तो देखो स्विंग लो की थोड़ा सा याद रखना है कि स्विंग लो कौन सा हो सकता है। एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला स्विंग लो था, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये वाला था, ये वाला यहाँ पर था, तो ये वाला, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब मार्केट एक तरह से वैसे ही चल रहा है जो उसका जो प्राइस एक्शन होता है। अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एक कोई छोटी मोटी न्यूज़ आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम हो जाता है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा 1 सेकंड पे या 1 मिनट पे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग किस चार्ट में चलेंगे, कौन से चार्ट में चलेंगे, हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन के चार्ट में चलेंगे। क्यों चलेंगे ऑप्शन के चार्ट में? क्योंकि वहाँ से आपको सही चीज़ें समझने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग सी पर आ जाते हैं। जैसे बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पर आपको सी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का सी मैंने 51,300 का सी लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको छोटे टाइम फ्रेम में या तो मैं पहले 5 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ प्राइस एक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जो लॉस है वो होता क्यों अक्सर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस मार्केट को तो वैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइडवेज है, और इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि अच्छा सा ब्रेकआउट, ठीक है। और इससे पहले अगर देखोगे यहाँ से मार्केट थोड़ा सा जो चल रहा था, ये जो ट्रेंड है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो। अब मार्केट हमारा यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये मार्केट में एक मोमेंटम आया नीचे, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है यहाँ पर, फिर नीचे आता है,
फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आपको हर बार एक चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है, हर बार एक चीज़ देखने को मिल रही है आपको। चलिए मैं इसको बना देता हूँ, उसके बाद ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो हर बार आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर कभी भी ये अपना पिछला स्विंग हाई मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला जो स्विंग हाई होता है ये कभी भी ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सस्टेन नहीं कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या करे, ये ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद इस तरह से सस्टेन करने को हम बोलते हैं, जिसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या कप पैटर्न भी हम बोल सकते हैं कि जैसे इस तरह से, ठीक है, तो ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पर इसने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन मार्केट ऊपर गया ही नहीं और यहाँ से रिटर्न हो गया। मतलब ये हाई लगाया, मतलब मार्केट का जो फॉर्मेशन कौन सा हो गया, लोअर हाई का, ठीक है, लोअर हाई का यहाँ से चालू हो गया। तो अब हम लोग अब इस चीज़ को समझ गए ना कि मार्केट में कभी भी अपना स्विंग हाई को कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, और ब्रेक भी कर रहा है तो सस्टेन नहीं कर रहा है, वापस से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सच में ब्रेकआउट दे रहा है तो मतलब सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको पूरी तरह से कि मार्केट का फॉर्मेशन कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें हमारा लॉस क्यों होता है, अब हम लोग देखना। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पर देखो कोई स्कैल्पर होता है, उसको फटाफट पैसा चाहिए होता है। अब देखो मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल का लो या ये वाला कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेल करूँगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला चार्ट देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो, आपने यहाँ से क्या किया, सेल किया। जस्ट आप समझने की कोशिश करो, आपने सेल किया, और सेल करने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा मार्केट ने, देखो आप सेल करोगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर कहीं पर सेल होगा, और जैसे ही आपने सेल किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट कितना पॉइंट चढ़ता हुआ आपको ऊपर दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपने सेल किया इस कहीं इस एरिया पे 294 के आसपास, एक तरह से 294। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मार्केट नीचे आकर वापिस से मार्केट क्या किया, ऊपर चलने लगा। तो यहाँ से 294 से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहाँ से 328 तक जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जैसे आपने यहाँ पर मार्केट में एक तरह से सेल ट्रेड को इनिशिएट किया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट जब आपका जो एसएल होगा तो आपका यहाँ पर कहीं पे एसएल होगा इसके पास ही, या थोड़ा ऊपर रह सकता है। लेकिन मार्केट कहाँ तक पहुँचा, इस वाला जो ये हाई है ना, इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ से आपका जो एसएल था वो हिट कर दिया, ठीक है। दोबारा से आपने यहाँ पर क्या गलती की, देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब मार्केट ना इस तरह से नीचे आता है तो वापस से वो क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जब वापस से वहाँ पर फिसलता है तो आपको कहाँ पर सेल करना चाहिए था, एग्जैक्ट ये वाला जो रेड कैंडल बनाना। देखो एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया, इसके बाद वो ऊपर गया, और जब वापस से ये रेड कैंडल बनाना, यहाँ पर आपको मतलब इस पॉइंट पे आपको सेल करना चाहिए था। और आपने किस पॉइंट पे सेल किया, इस पॉइंट पे। आपने कहाँ पर सेल किया, इस पॉइंट पे, ठीक है। जैसे यहाँ से लो ब्रेक किया, इस पॉइंट पे आपने सेल किया। जब आप इस पॉइंट पे सेल करते हो तो मार्केट ना नीचे ज़्यादा नहीं जाके वापस से ऊपर आ जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, आपका एसएल हिट हो जाता है। सेम चीज़ें वापस से हम देखते हैं और भी आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेल कर दिया मान लो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा टारगेट आपको यहाँ तक देखने को मिल चुका है, ठीक है। अब फिर से कुछ लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ पर जस्ट ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला लो ब्रेक होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला लो ब्रेक होगा, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। तो वो यहाँ पर कहीं पर सेल करेंगे और मार्केट नीचे से वापस रिवर्स आता है और उनका एसएल फिर से हिट हो जाता है, ठीक है। फिर से अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से मार्केट में देखने को मिल रहा होगा ये वाला, जैसे ये वाला लो ब्रेक हुआ, आपने क्या प्लानिंग किया कि अरे यार मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे हम जाएंगे सेल में। जबकि हमको एक जो रिट्रेसमेंट समझ रहे हो आप, रिट्रेसमेंट समझते हो, रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। वो रिट्रेसमेंट का वेट हम लोग करते नहीं है, इसके कारण से हमारा एक ये हर बार अपने को यही देखने को मिलता है। अभी हम वापस से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये देखो यहाँ से ब्रेक किया, फिर से एक रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहाँ पर हमको सेलिंग करना चाहिए एक्चुअली, और यहाँ पर हमको सेलिंग करना चाहिए। अब हम सेलिंग कहाँ कर रहे हैं, इस एरिया में जाकर, और यहाँ से क्या हो रहा है,
मार्केट वापस रिटर्न हो जा रहा है, ऐसे लीट हो जा रहा है, जबकि हमको सेलिंग यहाँ करना चाहिए। जब अब हमारा मेंटेलिटी देखो, जब मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ से जो ये वाला दिखता है ना मोमेंटम, तो ये हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जब हम बाइंग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कहीं पे और मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ट्रेंड लाइन यहाँ से क्या बन रहा है। और दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो ट्रेंड आप देखोगे ना, देखिए यहाँ पर आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है, डाउन साइड का। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है डाउन साइड का, कहीं पर भी कोई हाई ब्रेक करके एक तरह से यहाँ से ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा। आप देखो कहीं पर भी हाई ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक किया, सस्टेन किया, इसके ऊपर कोई कैंडल बनाया, नहीं बनाया, तो हम लोग यहाँ पर गलत काम करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अब ये हम लोग क्या करते हैं, इसी चार्ट पर चलते हैं बैंक निफ्टी के, वहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये देखो ये वाला जो सेम चार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ से थोड़ा सा हम बाइंग का प्लान करते हैं। ठीक है, तो बाइंग, अभी ये वाला भी चार्ट है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये भी सेलिंग का, ये बड़ा सा रेड कैंडल बन गया। अब बड़ा सा रेड कैंडल तो बन गया, आपको भी पता है, और आपको लग रहा होगा कि बहुत बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, और मैं भी यही बोलूँगा कि यार बहुत सेलिंग हुई, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इसका लो ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पर सेल कर दोगे? तो यहाँ से 90% लोगों को यही लगेगा कि लो ब्रेक होने के बाद हम लोग सेल कर देंगे। अब सेल तो कर दिया उन लोगों ने, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब ये मार्केट में 2 ग्रीन कैंडल बने ना, ये वाला 3, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इतना जब मार्केट ऊपर गया ना, तो उनका ना एक तरह से या तो ऐसे हिट हो गया, या उनकी दिल की धड़कनें पूरी तरह से इतनी हार्ट बीट बढ़ चुकी होगी कि वो सोच रहे होंगे कि अब मैं निकाल दूँ, अब मैं निकाल दूँ, राम भगवान, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें याद आने लगी होगी। क्यों? उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जब इतना बड़ा गिरावट हुआ है तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेट करना है किस चीज़ का, एक रिट्रेसमेंट का। तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट जब आपको मिल जाता है तब जाके आप यहाँ पर सेलिंग करोगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, या तो ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है इस पर आप सेलिंग करो, इसके टॉप का एसएल रखो, या फिर आपको दिख रही है कि ये वाली कैंडल इस पर सेलिंग करो, फिर इसके टॉप का एसएल रखो। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा एक ये मोमेंटम मिला, दोबारा से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, फिर जब ये वाली कैंडल बनी तो यहाँ पर सेलिंग करो, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब फिर से आप देखो मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला मोमेंटम हो चुका है। अब फिर से मार्केट क्या कर सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है, और कहाँ तक, इसका जो स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई, या इस स्विंग हाई से थोड़ा सा नीचे रह सकता है। ये देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये गलत डाल दिया, तो ये स्विंग हाई, तो यहाँ से जब वापस ही जाएगा तो इस कैंडल पर कहीं ना कहीं सेलिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये है प्राइस एक्शन का पार्ट, जहाँ से आपको क्या होगा, लॉस नहीं होगा। क्या होगा मतलब, एक तरह से जो ट्रेड लेते ही लॉस दिखने लगता है वो लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि मार्केट में कहाँ पर हमको सेलिंग करना और कहाँ पर हमको बाइंग करना। चलिए बाइंग का कोई सेटअप होगा तो उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो बाइंग का सेटअप कहाँ पर मिलेगा, एक थोड़ा सा देखो टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम का ये वहाँ पर होता हुआ दिखता है आपको। बाइंग का सेटअप यहाँ पर अभी एक सेलिंग का ही मार्केट चल रहा था, तो बाइंग का यहाँ पर कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा हमको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, या फिर एक तरह से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखो ये वाला आपको दिखने को मिल रहा होगा। मार्केट हमारा यहाँ से क्या चल रहा था, एक तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस छोटे टाइम फ्रेम में, तो हमारा एक स्विंग हाई ये था, एक स्विंग हाई ये है हमारा, और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विंग हाई ये भी बोल सकते हैं हम लोग, और इसके बाद हम बात कर सकते हैं तो ये वाला एक स्विंग हाई यहाँ से बोल सकते हैं। तो ये वाला तो यहाँ से आप देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल है ना, इस पर सस्टेन कर चुका है, ऊपर आ चुका है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से कैंडल बना तो सस्टेन कर चुका है, तो यहाँ से क्या हो गया, एक बाइंग मोमेंटम आ गया। अब लोग कहाँ पर बाइंग करेंगे, देखना ये वाला हाई ब्रेक होगा तब लोग बाई करेंगे। अब यहाँ से वो बाई करेंगे, और जैसे ही उन्होंने बाई यहाँ से किया, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको, यहाँ से बाई किया, अब यहाँ से बाई किया, मार्केट नीचे आ गया। अब जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया था उनको क्या लगा कि मार्केट बढ़ेगा, लेकिन उनका तो यहाँ पर ऐसे हिट हो गया।
और एसएल भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा एसएल। अब देखो यहाँ पर अगर आप कैंडल देखोगे तो 1 2 3 4 5 कैंडल बन चुके हैं। अब वो कितना कितना सोचेंगे, और वो भी बैंक निफ्टी में इतना बड़ा एसएल। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, उनका एक एसएल हिट हो गया बड़ा सा। अब उनकी हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अब वो दोबारा यहाँ से एंट्री नहीं कर पाएंगे। जबकि आपको मैंने क्या बोला कि मार्केट का एक अप ट्रेंड होगा, फिर उसके बाद एक डाउन ट्रेंड मतलब एक तरह से रिट्रेसमेंट होगा। और जब रिट्रेसमेंट पर कोई कैंडल बनता है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाला कैंडल रिट्रेसमेंट पे बन रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, ना कि यहाँ पर बाइंग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। वापस से अगर हम देखेंगे, ये देखो वापस से मार्केट क्या क्या नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये क्लोजिंग, देखो ये यहाँ पर क्लोजिंग का समय आ गया। अब क्लोजिंग के दिन अलग मोमेंटम करेगा मार्केट, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ओपनिंग दी इसने, और यहाँ से ओपनिंग देखकर यहाँ तक आ गया था, और यहाँ से एक मोमेंटम यहाँ से इसने ले ही लिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो कि यहाँ से इसने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया ये वाला, जो क्योंकि यहाँ पर ये एसएल को ख़त्म करने के लिए आया है, उसको ऊपर जाना है। तो यहाँ पर जो बाकी नीचे वाले लोग हैं ना, उनको निकालने के लिए मार्केट को आना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से वापस से आप देखोगे ट्रेंड हमारा अप है, फिर से लोग क्या गलती करेंगे, वही गलती करेंगे, जैसे कोई हाई ब्रेक होगा या फिर यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बन जाएगा। तो ये इतना मोमेंटम होने के बाद मैं सिंपल सा आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, जब इतना मोमेंटम हो गया ना, ये वाला मोमेंटम हो गया, तो आपको यहाँ पर बाई नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, उसको 50% के पास या 40% के पास आ जाने दो। यानी कि यहाँ पर कहीं पर आता है, तब आपको यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल दिखता है, तब आपको बाइंग करना है। फिर लोग क्या करेंगे, ये हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये इतना जा चुका है, मेरे को पता है हो सकता है जाएगा, लेकिन देखो हर केस में नहीं जा सकता। अभी ये देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, हर केस में नहीं गया ना, यहाँ से हाई ब्रेक किया नहीं हुआ, आपका तो एसएल हो जाएगा ना। आप कोई बड़े टाइम फ्रेम के लिए तो नहीं बैठे हो, छोटे से टाइम फ्रेम के लिए बैठे हो, थोड़ा सा नीचे आने दो, फिर यहाँ पर कोई ग्रीन, तो यहाँ पर हिम्मत नहीं होती हमारी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ से मार्केट ये आ गया नीचे, तो यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बना तो ये हमारी हिम्मत नहीं होगी, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना तो हमारी हिम्मत नहीं होगी बाइंग की। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम जानते कर यार मार्केट तो यहाँ से रेड कैंडल बनाया नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब फिर लोगों ने यहाँ पर बाइंग का प्लान कर लिया। अब जब वो बाइंग का प्लान किया है तो यहाँ पर उनको मिला हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गया, तो सेम चीज़ फिर से उनके साथ में वही होने लगी कि यार मार्केट तो यहाँ से क्या हो रहा है, गिरने लगा ऐसे। तो यहाँ पर किसी किसी का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, या कोई डर में यहाँ पर निकल गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर उसको डर पैदा हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस में आपको कभी कभी क्या होगा, जब ऐसा कई मौका आएगा, जब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई है, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, तो इस हाई पर आपको देखो एक यहाँ पर 2 3 4 मतलब एक तरह से हर टाइम फ्रेम के लिए एक स्विंग हाई होता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के लिए एक अलग स्विंग हाई रहेगा, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 5 मिनट 15 मिनट के लिए अलग स्विंग हाई रहेगा, और ये अगर हम बात करें तो 4 घंटे के लिए अलग रहेगा। तो ये वाला जो 1 घंटे का जो स्विंग हाई है 1 घंटे का, अब ये भी भाई ये भी यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक करने के बाद वापस से नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा। तो देखो यहाँ से अब इसका 50% के आसपास यहाँ पर आया होगा, ये वाला देखोगे आप, तो ये वाले 50% के आसपास आया, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में मोमेंटम किया। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से यहाँ पर हमको वही आदत पड़ी है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर दिया, फिर हम बाइंग में घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इतना रिट्रेसमेंट करके वो वापस चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये इसका जो बड़ा था ना, इसके अंदर ही चल रहा था। अभी तक मार्केट में हम लोग क्या कर रहे थे, इसके अंदर ही हम लोग बाइंग सेलिंग कर रहे थे। लेकिन ये वाला बड़ा आ चुका है, बड़ा आ गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है भाई। यहाँ पर बड़े इस मोमेंटम के हिसाब से होगा अभी, ठीक है। पहले हम लोग इस मोमेंटम के हिसाब से चल रहे थे, तो ये देखो यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम आया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, तभी जाके आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने को मिलेगा। हो सकता है कि मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझा पाया कि नहीं समझा पाया, तो अगर आप समझ गए हो तो थोड़ा सा वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।